नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो चुका है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उनका एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई, जिंदगी में कुछ करो या मत करो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, ताकि मेरे भाई एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ जाए। मैं गारंटी देता हूं, अगर कोई बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेता है तो 3 से 4 क्वेश्चन उसके सही हो जाएंगे इस एकमात्र वीडियो को देखने से। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो पसंद आए तो, ठीक है भाई, और कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो। ध्यान से देखो भाई, पहला सवाल आपके सामने है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा, 192, 210, 325 या 204। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर मैं 8 में 3 जोड़ दूं तो 11 होगा, फिर 11 में अगर 8 जोड़ दूं तो 19 होगा, फिर 19 में अगर मैं कितना जोड़ दूं 15 तो ये 34 होगा, 34 में अगर मैं 24 जोड़ दूं तो 58 होगा, फिर 58 में मेरे भाई अगर मैं 35 जोड़ दूं तो 93 होगा, और 93 में मेरे भाई आपका कितना जोड़ूं, 48 जोड़ दूं तो 141 हो जाएगा। बात तो सही है भाई। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19, 19 में 15 जोड़ेंगे 34, 34 में 24 जोड़ेंगे 58, 58 में 35 जोड़ेंगे 93, और 93 में 48 जोड़ेंगे 141। तो सर इससे तो कुछ समझ में नहीं आया। एक बार और डिफरेंस लो, 3 में 5 जोड़ूंगा तो 8 आएगा, 8 में 7 जोड़ूंगा तो 15 आएगा, 15 में मेरे भाई 9 जोड़ूंगा तो 24 होगा, 24 में 11 जोड़ूंगा 35 होगा, 35 में 13 जोड़ूंगा तो 48 होगा। अब तो समझ में आ गया? बिल्कुल सर। कैसे? ध्यान से देखो, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13। तो सर 13 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो मेरे भाई आंसर होगा कितना, 15। 48 और 15 कितना होता है, 48 और 15 होता है 63। कितना होता है, 63। तो 141 में 63 जोड़ दो, 141 में कितना जोड़ दो, 63 जोड़ दो, 204 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जिन भी बच्चों को सवाल समझ में नहीं आता वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूं उनको सवाल समझ में आएगा। अब अगर मैं एक ही सवाल को बार बार रिपीट करूंगा तो उतना टाइम तो नहीं है, क्योंकि मेरे भाई एग्जाम तो सर पे चढ़ के डांस कर रही है। तो भाई जिनको समझ में नहीं आता वो थोड़ा पीछे लेके वीडियो को देख लिया करो। आ जाओ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, आपको रीजनिंग भी मिलेगी और आपको मैथ भी मिलेगी। पीडीएफ केवल 100 रुपए का है। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग वो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, क्वेश्चन के साथ में उसका डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। तो केवल 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। भाई लास्ट टाइम है, 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर लास्ट टाइम में 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चनों की हेल्प भी अगर एग्जाम में मिल जाती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
तो जिनको चाहिए अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। आप इसमें त्रिभुज बताओ, तब तक मैं इस कैमरे की सेटिंग को ठीक कर देता हूं। ठीक है भाई, कैमरे की सेटिंग रूट चुकी है भाई। ठीक है कैमरे की सेटिंग रूट चुकी है भाई, तो कैमरे की सेटिंग को ठीक करना पड़ता है। आइए, इसमें आपको बताना है आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो नौकरी लग जाइए वरना तुम्हारी सेटिंग भी रूठ जाएगी भाई। ठीक है, नौकरी लग जाइए वरना तुम्हारी सेटिंग भी रूठ जाएगी। तो अगर मनाना है तो इस सवाल को करना है। आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ कितनी है। तो लंबा पूरा डायग्राम है, अब बताओ त्रिभुज कितना है। मैंने तुमको बताया था कि मेरे भाई जब भी इस तरीके का डायग्राम आपको मिलता है, त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं ध्यान से देखो। सर 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का, अब इनको जोड़ लेते हैं। 3 और 2 5 और 1 हो गया 6। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं? 6। अगर एक लाइन और खींच दूं मैं तो 6 नीचे वाले में 6 ऊपर वाले में 12 हो जाएंगे। तो यार ये जो त्रिभुज है ये ऐसा ही तो है, ये जो डायग्राम है ये ऐसा ही तो है। ध्यान से देख लो, इसमें कितने खाने हैं सर? 1 2 और 3, यानी 1 2 और 3, तो 3 और 2 5 और 1 6। तो 6 तो इस ऊपर वाले में हो गए, तो 6 फिर इस नीचे वाले में भी होंगे। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो 12 तो तुम्हारे ये हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट 12 के बाद, तो 12 के बाद में देखो, एक ये बनेगा 13 नंबर का, उसके बाद में एक ये बनेगा 14 नंबर का, फिर उसके बाद में ये बनेगा 15 नंबर का, उसके बाद में ये बनेगा 16 नंबर का, और उसके बाद में ये बनेगा 17 नंबर का। 17 हो गए, ठीक है। 17 के बाद में एक इधर वाला बनेगा 18 नंबर का, एक इधर वाला बनेगा 19 नंबर का। 19 हो गए, ठीक है। 19 के बाद में ये बनेगा 20 नंबर का, ये बनेगा 21 नंबर का। 21 के बाद में देखेंगे ये बनेगा 22 नंबर का, ये बनेगा 23 नंबर का, और एक ये बड़ा वाला बनेगा 24 नंबर का। और इसमें मुझे कोई त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा, जितने थे उतने काउंट कर दिए। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? 24 होगा। ठीक है भाई, जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देख लो। एक एक को मैं हटाता हूं, ध्यान से देखो। एक हट गया, दूसरा हट गया, तीसरा हट गया, चौथा भी हट गया, पांचवा भी हट गया, फिर छठा हट गया, सातवां हट गया, आठवां हट गया, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है भाई, 13वां, और 6 इसमें मैंने गिनाए थे। ठीक है भाई, तो एक एक्स्ट्रा हट गया इसमें से। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? 24 होगा। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आए ना फिर से पीछे लेके देख लो, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आएगा। तो बार बार टाइम खराब नहीं करेंगे हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रेणी को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो तुमको दिख रहा होगा इसमें सर ABCD वाले अक्षर भी हैं, इसमें गणित वाले अक्षर भी हैं। तो सर ये लफड़ा क्या है? बिल्कुल, तो गणित वालों को अलग कर लो, ABCD वालों को अलग कर लो। ध्यान से देखो भाई, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 13 आएगा, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 आएगा। तो एक बार 4 जोड़ा, एक बार 2 जोड़ा, एक बार 4 जोड़ा, एक बार 2 जोड़ा, इस बार मेरे भाई 4 जोड़ा, तो 19 और 4 कितना होगा? 23 होगा। 23 होगा, मतलब इसमें तो 21 है, तो ये तो गलत है। इसमें भी 21 है, मतलब ये भी गलत है। अब आगे आ जाओ सर, R आएगा 18 नंबर पर, N आएगा 14 नंबर पर, J आएगा 10 नंबर पर, F आएगा 6 नंबर पर, B आएगा 2 नंबर पर। 18 में से 4 कम करेंगे 14, 14 में से 4 कम करेंगे 10, 10 में से 4 कम करेंगे 6, 6 में से 4 कम करेंगे 2, और 2 में से अगर मैं 4 कम कर दूं तो 2 में से 4 कम करूंगा तो आंसर आएगा -2। सर -2 ये कौन सा अक्षर है भाई ABCD में?
तो माइनस का 2 नहीं है तो ऐसे करो 26 अक्षर तो होते हैं, तो 26 में से 2 घटाओगे आंसर आएगा 24, और 24 नंबर पर तो एक्स आता है, और एक्स इसी ऑप्शन में है। क्लियर मेरे भाई? फिर से देख लो, आर 18 पर आता है, एन 14 पर आता है, जे 10 पर आता है, एफ 6 पर और बी 2 पर। 18 में से 4 कम करेंगे 14, 14 में से 4 कम करेंगे 10, 10 में से 4 कम करेंगे 6, और 6 में से 4 कम करेंगे 2, और 2 में से अगर मैं 4 कम करूंगा तो आंसर आएगा माइनस का 2। 26 में से 2 घटाऊंगा 24, 24 नंबर पर एक्स आता है। तो ऑप्शन 1 तुम लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल को देख लो भाई। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं आपस में संबंधित है। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई। बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि इस सवाल को 95% बच्चे इस सवाल का आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर किसी बच्चे ने इस सवाल का आंसर दे दिया तो मैं मानूंगा वो बच्चा रीजनिंग का धुरंधर है, वो बच्चा रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर ला सकता है। ठीक है भाई, वो बच्चा रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर ला सकता है। तो बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या? तो ध्यान से देखो भाई, तुमको पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, पता है ये तो? ठीक है सर। तो 25 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो आंसर कितना आएगा? 16। अरे 25 में से 9 घटाओगे तो ये 16 ही तो आएगा। फिर आगे चल लो सर, आगे तो 16 है, 16 में देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 36 और 1 कितना होता है? 37, जो कि अगली संख्या है। तो इन दोनों को तो मेरे भाई क्या करना है? घटाना है, और इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है भाई, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 घटाऊंगा 16, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 जोड़ूंगा आंसर होगा 37। तो सर ऐसा किस में है? इसको देखो भाई, 6 का 36, 25 हो गया, 1 का 1 और 1 का 1, ठीक है, ये तो नहीं होगा। फिर इसको देखेंगे भाई, 9 81, 81 में से 16 गया तो 65, 71, 81, ठीक है भाई, 6 36, 36 और 25 कितना होता है? बिल्कुल देखो ऑप्शन नंबर बी को देख लो, ऑप्शन नंबर बी को देखो, ये कितना है? 49। कितना है मेरे भाई आपका? 49 है। तो 49 में 4 का स्क्वायर होता है 16 और 9 का स्क्वायर होता है 81। अगर मेरे भाई 81 में से 16 घटाऊंगा, 81 में से 16 घटाऊंगा तो मेरे भाई कितना बचेगा? 11 में से गए तो 5, और यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई? 65 बचेगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर 65 है। फिर मेरे भाई 65 में क्या होगा सर? 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 कितना होता है सर? ये 61 होता है, जो कि यहाँ पर है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर है। तो मैंने पहले ही बोला था भाई, क्वेश्चन बढ़िया लेवल के हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। घटिया लेवल के क्वेश्चन कोई नहीं पूछता आजकल। एक निश्चित कूट भाषा में नेचर को इस तरीके से लिखा जाता है, रीजन को इस तरीके से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बताओ लोशन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। भाई नेचर को किस तरीके से लिखा गया है? इस तरीके से। रीजन को लिखा गया है इस तरीके से। तो बताओ मेरे भाई लोशन को कैसे लिखा जाएगा? ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी नंबरिंग दे दो भाई। नंबरिंग दीजिए फटाफट। देखो भाई NATU सर, N आएगा 14 पर, A आएगा 1 पर, T आएगा 20 पर, U 21 पर, R 18 पर, E आएगा 5 पर। इसको देखेंगे तो Q आएगा 17 पर, Y आएगा 25 पर, W आएगा 23 पर, S 19 पर, U 21 पर, C 3 पर। देखो भाई 14 में 3 जोड़ेंगे 17 होगा, 1 में से 2 घटाऊंगा 25 होगा, 20 में 3 जोड़ूंगा 23 होगा, 21 में से 2 घटाऊंगा 19, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 और 5 में से 2 घटाएंगे तो मेरे भाई 3। यानी कि लॉजिक सिंपल है,
लॉजिक ये है कि एक बार तो मेरे भाई 3 जोड़ दो, एक बार 2 घटा दो, एक बार 3 जोड़ दो, एक बार 2 घटा दो, यही तुम्हारा लॉजिक है। तो मेरे भाई तुम्हारे सामने क्या है, ये लोशन है, LOTION। तो सर L आएगा 12 पर, O आएगा 15 पर, T आएगा 20 पर, I आएगा 9 पर। तो मेरे भाई देख लो, इसमें 3 जोड़ेंगे 15 नंबर का, 15 नंबर पर O आता है, इसमें से 2 घटाएंगे 13 नंबर का, 13 नंबर पर M आता है। तो O के बाद में M, सर O के बाद में M तो इसी ऑप्शन में है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एकदम बेस्ट लेवल के सवाल है। लास्ट टाइम पर शायद ही इस YouTube पर इस टाइम पर ऐसे सवाल कोई करवा रहा हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, शायद ही ऐसा कोई टीचर होगा शायद। ठीक है भाई, देखिए सैम अपने घर से बाहर निकलता है और पूर्व दिशा की ओर 160 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर बाएं दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है और एक उपहार की दुकान पर पहुंचता है। सैम के घर से उपहार की दुकान कितनी दूर है और किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा करते जाओ, मजा आता जाएगा। तो भाई देखो, मान लो कि सैम का घर यहां पर है, अब तुमसे क्या बोला है, पूर्व दिशा की ओर जाता है 160 मीटर, तो 160 मीटर गया वो पूर्व दिशा की। फिर बोला कि दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, दाएं मुड़ेगा और 50 मीटर चलेगा, ये दाएं मुड़ गया 50 मीटर चल गया। फिर बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। ठीक है मेरे भाई, फिर बाएं मुड़ेगा और 35 मीटर चलेगा, तो बाएं मुड़ा और 35 मीटर चल गया। फिर बोला फिर दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। ठीक है मेरे भाई, फिर एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, पूर्व दिशा की ओर चला मेरे भाई कितना 160, फिर मेरे भाई दाएं मुड़ा। ठीक है मेरे भाई, फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ के 50 मीटर चला है। ठीक है भाई, बिल्कुल। फिर मेरे भाई अच्छा ये रह गया ना भाई, ये रह गया बीच में, एक लाइन और रह गई भाई। ठीक है, ये लाइन और रह गई यार, तभी मैं सोचो आंसर क्यों नहीं आया। ठीक है भाई, एक बार फिर से देख लो भाई। देखो मान लो कि उसका घर यहाँ पर है, वो यहाँ से 160 मीटर गया है, उसके बाद में मेरे भाई दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलेगा, दाएं मुड़ा और 50 मीटर चल गया। उसके बाद में मेरे भाई फिर से दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। ठीक है भाई, फिर से दाएं मुड़ेगा, ठीक है ऐसे गया, फिर मेरे भाई ऐसे गया, दाएं मुड़ा और 70 मीटर चल गया, तो ये 70 मीटर चल गया। उसके बाद में मेरे भाई 35 मीटर चला। ठीक है भाई, उसके बाद में बाएं मुड़ा और मेरे भाई कितना चल गया, 35 मीटर चल गया। तो बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा मेरे भाई आपका 35 मीटर चलेगा। उसके बाद में दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, तो ये मेरे भाई हो गया 90 मीटर। अब तुमसे बोला है कि घर से कितनी दूर है, तो मेरे भाई घर से कितनी दूर है, यहाँ पर उसका घर है और यहाँ पर वो इस टाइम पर है। तो मेरे भाई 50 ये है, अगर ये मेरे भाई आपकी 35 है तो 35 फिर ये भी होगी, तो 50 और 35 कितना होता है 85 मीटर। तो 85 मीटर मेरे भाई कौन सी दिशा में है, 85 मीटर आपके दक्षिण दिशा में है। 85 मीटर कहां पर है, दक्षिण दिशा में है। क्लियर भाई, देखो ये अगर 35 है तो ये भी 35 होगी, तो ये अगर 50 और ये 35, तो 50 और 35 कितना हो गया 85, तो ये 85 है तो फिर ये भी 85 होगी, तो 85 मीटर है नीचे की तरफ। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो बताओ मेरे भाई लेआउट का संबंध किसके साथ में होगा, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो ध्यान से देखो, ये बड़ा सिंपल सवाल है। एस ई को इसने ई एस लिख दिया, डी ई को इसने ई डी लिख दिया,
तो एल ए को ये क्या लिख देगा, ए एल लिख देगा, और ए एल मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? फटाफट कमेंट करो भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी? फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो ध्यान से देखो भाई, 5 में कितना जोड़ूं कि 24 हो जाए? तो मेरे भाई 19 जोड़ दो, 19 और 5 24 ही होता है। 24 में कितना जोड़ू कि 46 हो जाए? तो मेरे भाई 22 जोड़ दो, ठीक है। फिर 46 में कितना जोड़ू कि 74 हो जाए? 14 में से 6 गया तो मेरे भाई 8, और 6 में से 4 गए तो मेरे भाई 2, 28 होगा। फिर 74 में कितना जोड़ू? 111 हो जाए तो 26 और 11 यानी कि मेरे भाई आपका 37 होता है। फिर 111 में कितना जोड़ू? 160 हो जाए तो मेरे भाई इसमें आपका 49 होता है। फिर 160 में कितना जोड़ू? 224 हो जाए तो 40 और 20 60 यानी कि 64 होता है। फिर भाई सर इससे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो एक बार और देख लो। 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 22 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 28 होगा, 28 में 9 जोड़ेंगे तो 37 होगा, 37 में 12 जोड़ेंगे 49, और 49 में 15 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 64। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंच 15, 3 6 18। तो 64 और 18 कितना होता है? 64 और 18 होता है 8 और 4 12 का 1, 7 और 1 8 यानी कि 82 होता है। कितना होगा भाई? 82। तो 224 में कितना जोड़ दो? 224 में कितना जोड़ दो? 82 जोड़ दो, तो 4 और 2 6, 8 और 10 और 306। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, सैली अपने घर से चलना शुरू करती है और 45 मीटर पूर्व दिशा की ओर जाती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। फिर वह आखिरी बार बाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलकर एटीएम तक पहुंचती है। तो एटीएम उसके घर से कितनी दूर है? सभी बच्चे बताएंगे। सवाल का आंसर क्या? तो मेरे भाई देखो, 45 मीटर चलेगी पूर्व दिशा में। मान लो कि उसका घर यहाँ पर है, तो यहां से मेरे भाई 45 मीटर गई वो पूर्व दिशा में। उसके बाद में दाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। तो दाएं मुड़ेगी और चलेगी कितनी? 85 मीटर चलेगी। उसके बाद में बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। उसके बाद में बाएं मुड़ेगी और कितनी चलेगी? 40 मीटर चलेगी। फिर वह आखिरी बार बाएं मुड़ती है और 85 चलती है। आखिरी बार बाएं मुड़ेगी और कितना चलेगी? 85। तो बोला है कि घर से एटीएम कितनी दूर है। तो मेरे भाई ध्यान देकर, ये अगर 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 होगा। तो 40 और 45 कितना होता है मेरे भाई? ये होगा कितना? 85। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। देखिए भाई, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। मेरे भाई फटाफट कमेंट कर दीजिए, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है? इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है? ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ये तरीका तो मैंने आपको खूब बताया था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो ध्यान से देखो भाई, सर 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। इनको अगर मैं जोड़ दूं तो 9 और 4 13, 1 और 313 होगा। इसको देखो, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 49 और 1 50 होता है, जो कि यहाँ पर है। सर ऐसा इन्हें किसे भी देखो, 44 और 1 44, ठीक है, ये तो नहीं होगा। 81 और 9 इसको देख लो मेरे भाई,
9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 81 और 9 कितना होता है 90 होता है, जो कि इसी ऑप्शन। तो जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 6 दोस्तों ने अपनी वार्षिक मनोविज्ञान परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। क्यू ने ठीक 4 दोस्तों से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। एम ने ठीक 3 दोस्तों से ज्यादा अंक प्राप्त किए। पी और एन दोनों ने टी से ज्यादा अंक प्राप्त किए। वाई ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो एन सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला नहीं है, ज्यादा अंक बताओ किसने प्राप्त किए। तो मेरे भाई सबसे पहले तो कितने दोस्त हैं, ये 6। तो मान लो एक दोस्त यहाँ पर है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। हो गए मेरे भाई 6 दोस्त, ठीक है। तुमसे बोला कि क्यू ने ठीक 4 दोस्तों से ज्यादा नंबर प्राप्त किए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनसे ज्यादा नंबर किसने प्राप्त किए, क्यू ने। भाई 4 से ज्यादा नंबर किसने प्राप्त किए, क्यू ने, ठीक है। एम ने 3 दोस्तों से ज्यादा प्राप्त किए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 से ज्यादा किसने प्राप्त किए, एम ने। वाई ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। वाई ने सबसे कम नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है। तुमसे बोला है कि पी और एन दोनों ने टी से ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। तो मेरे भाई पी और एन दोनों ने ही टी से ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं और एन सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त करने वाला नहीं है, ठीक है। एन ने सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त नहीं किए, मतलब एन यहां पर तो आ नहीं सकता। तो यहां पर मेरे भाई तुमको किसको बैठा दो, पी को बैठा दो, क्योंकि मेरे भाई पी और एन ने दोनों ने टी से ज्यादा नंबर प्राप्त किए। अब सवाल को देख लो तुमसे बोला था कि क्यू ने ठीक 4 दोस्तों से ज्यादा नंबर प्राप्त किए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों से ज्यादा किसने प्राप्त किए, क्यू ने। तो पहली लाइन तो आपकी क्लियर हो गई। एम ने 3 से ज्यादा प्राप्त किए। तो पहला, दूसरा और तीसरा, 3 से ज्यादा किसने प्राप्त किए, एम ने। फिर बोला कि पी और एन दोनों ने टी से ज्यादा नंबर प्राप्त किए। तो टी से ज्यादा ही तो एन के हैं और टी से ज्यादा ही किसके, पी के हैं। तुमसे ये भी बोला कि वाई ने सबसे कम नंबर प्राप्त किए। सबसे कम पे कौन बैठा है, वाई बैठा है। एन ने सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाला, एन सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाला भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा नंबर किसने प्राप्त किए, तो सबसे ज्यादा प्राप्त किए हैं किसने, इस पी ने। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया, ठीक है भाई। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।